चलेगी 14 तारीख तक। 10 बजे ये कथा आरंभ होती है और दिन में 1:30 बजे तक चलती है। तो यहाँ खाटू श्याम जी की गौशाला में 300 गायें हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ये गौशाला है। तो आइए हम सभी श्याम बाबा की भागवत कथा का शुभारंभ इस प्यारे से भजन के साथ में करते हैं। हारे का सहारा है ये जग में निराला है, झोली भक्तों की भरे सबका रखवाला है। शरण पड़े के इसने संकटों को टाला है। खाटू वाला खाटू वाला खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला बाबा मोरवी का लाला है। हारे का सहारा है ये जग में निराला है, झोली भक्तों की भरे सबका रखवाला है। शरण पड़ के इसने संकटों को टाला है। खाटू वाला खाटू वाला खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। नैया को पतवार बन के खेता है, देने का स्वभाव इसका लेता नहीं देता है। डूब रही नैया को पतवार बन के खेता है, देने का स्वभाव इसका लेता नहीं देता है। डूब रही नैया को पतवार बन के खेता है, देने का स्वभाव इसका लेता नहीं देता है। कुछ ना जिसके भाग्य में, कुछ ना जिसके भाग्य में उसे भी दे डाला है। खाटू वाला खाटू वाला खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। इसके प्रेमी भक्त को जिसने भी दुत्कारा है, श्याम ने हृदय लगा दुत्कारे को पुचकारा है। इसके प्रेमी भक्त को जिसने भी दुत्कारा है, श्याम ने हृदय लगा दुत्कारे को पुचकारा है। सच्चा है दरबार इसका, सच्चा है दरबार इसका, श्याम देखा भाला है। खाटू वाला खाटू वाला खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है।
झूठों को ये दंडित करता सच्चे का सहारा है, ये नैया पतवार मांझी और दोनों की नारा है। झूठों को ये दंडित करता सच्चे का सहारा है, ये नैया पतवार मांझी और दोनों की नारा है। झूठों को ये दंडित करता सच्चे का सहारा है, ये नैया पतवार मांझी और दोनों की नारा है। सुंदर सुंदर मन इसका, सुंदर सुंदर मन इसका, चाहे तन का काला है। खाटू वाला खाटू वाला खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। हारे का सहारा है, ये जग में निराला है। डोली भक्तों की भरे सबका रखवाला है। शरण पड़ के इसने संकटों को टाला है। खाटू वाला खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। खाटू वाला श्याम बाबा मोरवी का लाला है। बोलो खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय। तो मित्रों, श्याम बाबा खाटू वाले की शास्त्र सम्मत कथा, और शास्त्र सम्मत का अर्थ है कि विशुद्ध शास्त्र सम्मत, अक्षरशः शास्त्र सम्मत, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जो बाबा वेदव्यास जी ने लिखी उसी कथा का गायन कर रहे हैं। और ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, एक सप्ताह तक चलने वाली कथा है, जो कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे आरंभ होगी और 1:30 बजे तक चलेगी। आप सभी से प्रार्थना है कि आइए श्री श्याम मंदिर गौशाला में गौ माताओं की सेवा कीजिए, दर्शन कीजिए। और गौ माताएं यहाँ पे कथा सुन रही हैं, आप भी उसका आनंद लीजिए। आनंद ही नहीं, परमानंद लीजिए, क्योंकि गौ माता के साथ जब कथा होती है तो उसका रस ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि श्याम बाबा गौ माताओं के रूप में उपस्थित होकर कथा का आनंद ले रहे हैं। और जब भी भागवत कथा होती है तो सबसे पहले शिव जी की कथा होती है। और आप सबको पता ही है कि शिव जो हैं वो सदा सुमंगलकारी हैं, शिव अमंगलहारी हैं। तो जिनकी आज्ञा से ये जो ब्रह्मा जी महाराज हैं इस जगत की सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं, काल रुद्र संहार करते हैं, ऐसे जो शंकर भगवान हैं उनकी वंदना, उनकी लीलाओं का गायन हम सब भी करते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ में लोमश ऋषि पधारे और सभी ने मिलकर नारद जी से कहा कि हे ऋषिवर, आप हमें शिव धर्म बताएं, शिव जी की महिमा क्या है, महादेव की महिमा क्या है, हमको सुनाइए। और तब लोमश ऋषि शिव जी की वंदना करने लगे और उन्होंने कहा कि शंकर भगवान जो हैं वो पुराण पुरुष हैं। शिव जी को पुराण पुरुष कहा गया है और शिव के बिना कल्याण भी असंभव है। जहां पर शिव कथा हो, कोई अनुष्ठान हो, सबसे पहले शिव जी को ही प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति शिव जी का अंश नहीं निकालता कथा पुराण अनुष्ठान में और बिना शिव जी को नमन किए आगे बढ़ता है तो वो कथा पुराण का जो कार्यक्रम है वो निष्फल हो जाता है। क्योंकि एक बार राजा दक्ष ने शिव जी की पूजा किए बिना, उनको आमंत्रित किए बिना, उन्हें यथा योग्य यथा उचित सम्मान दिए बिना ही यज्ञ का आयोजन किया था, तो वो यज्ञ का विध्वंस हो गया था। तब सभी ऋषि लोमश ऋषि की ये बातें सुन के बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने बोला कि हे ऋषिवर, आप हमें शिव जी की कथा सुनाइए। तब लोमश ऋषि ने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया, प्रजापति का पद दिया और नैमिष वन में राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर सारे ऋषि मुनि भी पधारे और सबने वहां पर राजा दक्ष को प्रजापति नियुक्त होने पर प्रणाम किया, लेकिन शिवजी महाराज ने उनको प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष प्रजापति क्रुद्ध हो गए
और क्रुद्ध होने के बाद में उनकी जो मति है, बुद्धि है, उसमें अहंकार आ गया। अहंकार आने से क्या हुआ कि जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो वो आंख का भी अंधा हो जाता है और विवेकहीन, बुद्धिहीन हो जाता है। हे गौ माताओं, आपको तो पता है, आप सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी शंकर भगवान ने हमें आपके समक्ष कथा सुनाने के लिए भेजा है। तो गौ माताओं, मैं कहना चाहूंगा कि दक्ष प्रजापति ने अपनी उस विवेक रहित बुद्धि से एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उसमें सभी देवी देवताओं को उसने आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि शिवजी ने जब उनको प्रणाम नहीं किया, जब कोई प्रधानमंत्री बन जाए किसी देश का और उसको यदि हम प्रणाम न करें तो वो प्रधानमंत्री यदि मोदी जी जैसा होगा तो बोलेगा कोई बात नहीं, एक आदमी ने प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं है। लेकिन दक्ष प्रजापति जैसा व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बन जाए और उसको कोई प्रणाम न करे तो वो अहंकारी बोलेगा कि अरे तुमने हमें प्रधानमंत्री को प्रणाम नहीं किया तो जाओ, हम तुमको कोई ठेका नहीं देंगे, कोई काम नहीं देंगे, तुम्हारा कोई काम बनाएंगे भी नहीं। उससे शत्रुता हो गई। उसी प्रकार राजा दक्ष ने शिवजी से शत्रुता वैर ले ली और बिकबाद के हो कि दक्ष प्रजापति जब शिवजी ने कोनी बुलायो जना शिवजी गया भी कोनी। जना एक बार के हो कि भी जब यज्ञ के लिए सभी देवी देवता आकाश मार्ग से आपका वाहन में बैठकर राजा दक्ष का यज्ञ में जा रहा था तो पार्वती जी जो है आपकी सखियां का साथ में कुछ खेल कूद कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। जना आकाश में देखी तो बहुत सारा वाहन जा रहा, तो चंद्रमा से पूछी कि हे चंद्रमा महाराज ते कठ जा रहा हो। जना चंद्रमा महाराज बोला कि थाना पतो कोनी के थारा जो पिताजी है यानी थारा पति का ससुर जी वह यज्ञ को आयोजन किया है, वह बैठे जा रहा में लोग। जन पार्वती जी सोची कि हैं मेरा पिताजी यज्ञ को आयोजन किया है और माना पतो ही को नहीं, मारा पति न बताया को नहीं, आमंत्रित को नहीं किया। जन पार्वती जी सारो खेलनो कूदनो जो भी कर रही थी, काम कर रही थी, छोड़कर शिव जी कन गई और बोली कि महाराज पतिदेव आप क्या कर रहे हैं, आप यहां बैठे हैं और हमारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, आपका वहां जाने का मन नहीं है। तब शंकर भगवान बोला क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मन कोई बुलाओगो जन न जाऊंगो, मन बुलाया ही को नहीं तो मैं कहीं जाऊं। जन शंकर भगवान पार्वती सती ने बोलिया कि जठ कोई को नहीं बुलावे बैठा नहीं जानो चाहिए, बिना बुलाए जो जावे है तो बिना उचित सम्मान को नहीं मिला है। इसलिए यदि थे बदनाम होना चाहो, बेइज्जत होना चाहो, असम्मानित होना चाहो तो जाओ बिना बुलाया, लेकिन कोई सभा हुआ, यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ तो बुलाया ही जाओ। इसलिए सब बोला कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक भजन गावा है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो वैष्णो देवी का लोग जावा है तो यही भजन की माता बुलाई है जन ही जावा। अठा भी श्याम बाबा का फागन मेला में लाखों लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए देखो कहीं पदयात्री ध्वजा हमारे सामने से, गौशाला गौ माता के सामने से दर्शन करते करते लोग जा रहा है। महाराज जरा दिखाइए कैसे लोग जा रहे हैं, कैमरा वाले भाई साहब ये देखिए, पटेल जी इनको भी दिखाइए जरा सा, ये लोग जा रहे हैं पदयात्रा करते हुए। ये सब बोला, यही बात करते करते जा रहा है कि बाबो बुलायो है, बाबो बुलायो जन में आया। तो एक महाराज कलकत्ता में बैठा था, सेठ जी बोला कि काम कर रहा, धंधो कर रहा, क्या के करा। अचानक कोई को फोन आयो, बोलो महाराज मैं खाटू श्याम जी जा रहा, चालो थे भी। बोला मैं तो टिकट भी कोनी कटायो, क्या जाऊं। बोला अरे टिकट मारे कने एक्स्ट्रा थे, चालो तो सही। वह महाराज आपका गद्दी पर बैठा था सेठ जी, और अया को फोन आयो कि बोला कि यो बुलाओ ही है, बाबा को ही बुलाओ आयो है कि मैं तो काम कर रहा था, सोचा भी को नहीं था कि खाटू जाऊंगा। और एक फोन आगो, वो फोन कोई दोस्त को नहीं था, वो तो बाबो ही फोन करायो। जन बाबो बुलावा है, जी ने दर्शन देनो चावे वो ही अठावे।
और बाबा का दर्शन करे। क्यों महाराज? तो भई शंकर भगवान सती ने बोलिया कि तेरा पिताजी बुलाया कोनी है, इसलिए मैं तो कोनी जाऊं। जन सती सोची कि मेरा पिताजी के घर में यज्ञ को आयोजन हो रो है और मैंने कोनी बुलाया तो क्या हो, मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान बहुत समझाया कि मत जा मत जा मत जा, लेकिन लुगाया आपका पति को बात को नहीं माना, पति की बात, जन दुविधा में फंस जावे। अरे जब ब्याह हो जावे जन पति पत्नी एक गाड़ी का दो चक्का हो जावे, दोनों ने साथ चलना पड़े, लेकिन एक चक्को आगे जावे दूसरो पीछे जावे तो गाड़ी क्या चले। दो गियर एक गियर से गाड़ी चले तो ठीक है, जैसे कि एक ट्रेन है बीमा आगे भी इंजन लगा देवा और पीछे भी इंजन लगा देवा और दोनों इंजन दोनों दिशा में जावा तो ट्रेन कहाँ बढ़ेगी बताओ थे। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में यदि फोर्स मारेगी तो ही ट्रेन बढ़ेगी। तो भाई पति बोल रहा है शंकर भगवान कि तेरा पिताजी को नहीं बुलाया तो तू मत जा, लेकिन पत्नी सती बोल रही कि मैं तो जाऊंगी। जन शंकर भगवान बोला तेरा जो अच्छा सो ही कर, तना जानो तो जा, लेकिन तू याद रखिए, तू याद करेगी मन्ना कि मेरा मना करने के बाद भी तू जा रही है ना। तू देखिए पति के घर को छोड़ सती आई जब पितु स्थान, किया न राजा दक्ष ने समुचित उसका मान। आपका पति की बात की अवहेलना करके जब सती आपका पिता का यज्ञ में भाग लेने के लिए आई तो बिना को पिता जायड़ी बेटी को सम्मान को नहीं कियो। और जन सती आपका पिता ने बोली कि आपने शिव जी को आमंत्रित क्यों नहीं किया पिताजी? मेरे पति तो स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञ विदों में श्रेष्ठ प्रज्ञ हैं, उनके बिना तो यज्ञ नहीं हो सकता, आपने उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया? तब राजा दक्ष क्रोध में आकर बोला, पुत्री के पति के विरोध में गुस्से में राजा दक्ष ने कहा तुम क्यों आई हो? तुमको किसने बुलाया है? मैंने तुमको बुलाया था क्या जो तुम आई हो? बताओ, बाप आपका बेटी ने बोल रहा है, अरे नहीं बुलाया, बेटी आगी तो क्यों हो, कोनी भूल गो बुलानो, लेकिन वो तो जानबूझ के कोनी बुलायो थो। वो बोला कि तू क्यों आई है, तन्ना में बुलायो थो के? यह सुनकर तो सती को दिमाग जो है सातवां आसमान पर चढ़ गो कि आज मेरा पापा जी ने क्या होगो, आज पिताजी को क्या हो गया है कि जो मेरे पति का भी अपमान कर रहे हैं और मैं इनकी पुत्री हूं, मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तो राजा दक्ष आपकी पुत्री ने बोला कि तेरो पति तू क्या बोल रही है? तेरो पति तो भूत प्रेत को स्वामी है, वो अकुलीन है, अमंगल है, ई कारण बिना मैं कोनी बुलायो, और मैं तो तेरे से भी को ब्याह करा कर बीस तेरो ब्याह करा कर पछता रहो। ऐसा बोल दिया राजा दक्ष, मेरी मति फिर गई थी जो मैं शंकर से तेरो ब्याह करा दियो। जनक पार्वती जी बोला थे के बोल रहा हो, था न पतो हो के बोल रहा हो बापूजी थे? थारी मति मारी गई है के? थाना पतो को नहीं के शिव जी की निंदा करना दुष्फलदायी है? शिव जी की निंदा करना दुष्फलदायी है। शिव जी की निंदा न तो करनी चाहिए और न सुननी चाहिए। और मैं तो अब पछता रही हूं कि मैं आपका पति की बात मान लेती तो अच्छो रहतो कि मना आज आपका पिता का मुख से, थारा मुख से मेरा पति शिव जी की निंदा सुननी को नहीं पड़ती, क्योंकि जो शिव जी की निंदा करते हैं वो दुर्मति होते हैं, उनकी मति दुर्मति होती है, और जो शिव जी की निंदा सुनते हैं महाराज वो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। ये हमारे पुराणों में लिखा है, सभी पुराणों में आप पुराण पढ़ेंगे तो सबसे पहले शिव जी की कथा आती है, और शिव जी की कथा में यह बताया गया है कि जो शिव जी की निंदा करता है वो दुर्मति होता है, दुष्टमति होता है, और जो शिव जी की निंदा सुनता है उसकी दुर्गति होती है। इसलिए कभी भी शिव जी की निंदा न सुननी चाहिए और करनी तो चाहिए ही नहीं। और जहां पे कोई शिव जी की निंदा कर रहा हो वहां से उठ के तुरंत चले जाना चाहिए, कान बंद करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। सती ने गुस्सो आयो
बोली कि शिव जी का निंदा सुनने के बाद में मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। और सती को इतना क्रोध आया कि वो जो यज्ञ की अग्नि जल रही थी, वहां पे कुंड था महाराज, उसमें कूद के उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैसे ही सूरज भाई, जैसे ही सती कूदी, वैसे ही क्या हुआ, सारे सृष्टि में हाहाकार मच गया। दिग दिगंत में मच गया तत्क्षण हाहाकार। दिग दिगंत में मच गया तत्क्षण हाहाकार। शिव से नारद ने कही घटना सोच विचार। जय सती यज्ञ कुंड में कूदी, नारद जी बैठे उपस्थित था, वह तत्काल शिव जी के कन गया और बोला कि महाराज आपके ससुर के यज्ञ में ऐसा ऐसा हो गया है। ये सुनते ही कि सती ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर का अंत कर दिया है, शंकर भगवान क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध हो गए सुनिय शंकर रौद्र रूप धारा प्रलयंकर। जटाजूट पर्वत पर पटका वीर भद्रगण तत्क्षण प्रगटा। बोला प्रभु आदेश सुनाए तब हितकारी कार्य बताए। बोले यज्ञ भूमि पर जाओ दक्ष यज्ञ ध्वंस कर आओ। क्रोधित शिव से आज्ञा पाकर यज्ञ ध्वंस कर डाला जाकर। दक्ष राज का काटा मस्तक यज्ञ कुंड में पाटा मस्तक। और इस प्रकार से शंकर भगवान को जब क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी जटाओं को शिलाओं पर पटका। उससे वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न हुआ और वो बोला कि महाराज क्या आज्ञा है। बोला जाओ यज्ञ के, दक्ष के यज्ञ का ध्वंस करके आ जाओ। वो गए वहां पे सेना लेके और यज्ञ का ध्वंस कर डाला। और जो राजा दक्ष हैं उनके मस्तक को काट के हवन कुंड में डाल दिया और स्वाहा कर दिया। जो शिव जी की निंदा करता है उसका यही हाल होता है, उसके मस्तक को भगवान काट देते हैं 2 टुकड़ों में। और फिर जब शंकर भगवान को पता चला कि राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया है, और जब भगवान शंकर को खबर मिली कि वहां पर क्या क्या घटना हो गई है, तब शंकर भगवान यज्ञ स्थान पे आए। यज्ञ स्थान कहां था? हरिद्वार में जो कनखल नाम का स्थान है, वहां पर यज्ञ चल रहा था। वहां पर शंकर भगवान आए और बोले कि वो दक्ष कहां है, उसको बुलाया जाए, मेरे सामने उसको हाजिर किया जाए। तो वीरभद्र जी बोले कि महाराज उसके मस्तक का तो हवन कर दिया गया है, उसको हवन कुंड में स्वाहा कर दिया गया है, कहां से लाएं? तो बोला धड़ कहां है उसका? बोला धड़ देखिए ये यहां पर पड़ा हुआ है। तब शंकर भगवान ने कहा कि किसी भी पशु का, मनुष्य का, किसी का भी कोई गर्दन कटा हुआ कहीं पे मिले तो वो लाके इस पे शल्य चिकित्सा कर दिया जाए, आरोपित कर दिया जाए तो ये जीवित हो जाएगा। तो गण गए, उनको एक बकरे का मुख मिला और बकरे का मुख लाग के, उस समय में बड़े बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, चिकित्सक, आयुर्वेद के तरीके से, रीति से उन्होंने शल्य चिकित्सा कर दी। और वो जो बकरे का मुख था, जब राजा दक्ष के धड़ पे लगाया गया तो वो खड़ा हो गया और मैं करने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। और वो राजा दक्ष जो है, जो बकरे के मुख वाला हो गया था। इससे ये भी हमें शिक्षा मिलती है कि जो शिव जी की निंदा करता है वो बकरा मुका हो जाता है। इसलिए कभी शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए। ये छोटा सा बच्चा यहां पर बैठा हुआ है, ये कन्हैया का रूप है, श्याम बाबा का स्वरूप है। आज सुबह सुबह ये आया और इसने यहाँ पे हमें दर्शन दिया। हमें तो लगा कि बाबा ये बच्चे के रूप में यहाँ पर आ गए। बोलो श्याम प्यारे की जय। तो वो बकरे के मुख वाला राजा दक्ष बोलता है, महाराज मेरा से तो बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी जो मत थाना को नहीं बुलायो, मने तो माफ करो। अब आपको कान भी क्या पकड़ा, बकरा वालों ही कान पकड़ रहा है। बोला मारे से गलती होगी, माफ करो मने।
तो बोला तेरा तो गलती मानने के लिए शंकर भगवान बोला कि तेरा ऐ की गलती क्यों, तू इतनी बड़ी गलती क्यों है कि तेरा कान भी आपका को नहीं पकड़ने के लिए तू बकरा का ही कान पकड़ रहा है। जन बोला कि हे शंकर भगवान, मेरे से बहुत बड़ी, मेरे को क्षमा कीजिए, मैं अपना धर्म कर्म तक भूल गया था। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है, यज्ञ आदि शुभ कार्य में जो न रखे शिव अंश, निश्चित उसके यज्ञ का हो जाता विध्वंस। क्यों महाराज? जो शिव जी का अंश निकालेगा नहीं, जो शिव जी को बोलेगा है क्या होता है, श्याम बाबा खाटू वाले की कथा कर रहे हैं, उसमें शिव जी की कथा का क्या लेना देना है? अरे श्याम बाबा की कथा में तो शिव जी का विशेष रूप से लेना देना है। इसलिए इस कथा में ये जो श्याम बाबा खाटू वाले की भागवत कथा है, ये अक्षरशः शास्त्र सम्मत इसलिए कही जाती है कि ये विधि विधान से जैसे कथा लिखी जानी चाहिए वैसे बाबा ने लिखवाई है, सिस्टम से काम चल रहा है। और फिर जिस समय में सती यज्ञ कुंड में कूद रही थी, वहां पर भगवान नारायण विष्णु भगवान बैठे हुए थे और उन्होंने, विष्णु भगवान ने देखा कि सती यज्ञ कुंड में कूद रही है, तो कूदने के पहले सती ने विष्णु भगवान से बोला कि हे महाराज, जन्म जन्म मैं शिव को ही ध्याऊं, इन्हीं को ब्याऊं, ऐसा कोई मुझे वरदान दीजिए। मैं तो अब शरीर का अंत कर रही हूं, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा जब अगला जन्म हो तो मैं शिव की पत्नी ही बनूं। तब भगवान नारायण ने तथास्तु कह दिया, बोला कि जाओ, तुम्हारा अभी से ही फिट हो गया मामला। और वही सती का अगला जन्म हिमालय के घर में हुआ। हिमालय के घर में हुआ, वहां पर एक सुंदर कन्या का जन्म, जो अब पहले तो सती, अब पार्वती के रूप में जन्म हुआ। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। यज्ञ कुंड में जो कूदी थी वो शिव की पत्नी सती, और जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो वो पार्वती, उमा, भवानी कहलाई। और जब उनके घर में जन्म हुआ, हिमालय के घर में, तो हिमालय तो पिता का नाम है और पार्वती जी की माता का नाम मैना है। पार्वती जी की माता का नाम मैना है। और जब पता चला नारद को कि हिमालय के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, तो उस कन्या के दर्शन करने के लिए नारद जी हिमालय के घर गए। उसके बाद क्या हुआ ये हम एक भजन के बाद में जानेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की। शंकर भगवान का एक भजन कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे कथा करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। गोरे बदन पे भभूति रमाए, खाए धतूरा अन्न धन लुटाए। बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। गोरे बदन पे भभूति रमाए। गोरे बदन पे भभूति रमाए। खाए धतूरा
अन्न धन लुटाए, खाए धन पे बभूति रमाए, खाए धतूरा, अन्न धन लुटाए, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। अरे बड़ा भोला वाला है मेरा भोला बाबा। जल कांवड़ में भर के जो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए, जल कांवड़ में भर के जो भी शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र सजाए, भंग धतूरा का भोग लगाए, बेल पत्र सजाए, भंग धतूरा का भोग लगाए। थोड़े में होत प्रसन्न, थोड़े में होत प्रसन्न, शंभू बैल वाला है मेरा भोला बाबा। बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। शिव को पूजो, छोड़ झूठे जगत के झमेले। आओ शिव को पूजो, छोड़ झूठे जगत के झमेले। चांद तारे प्रभाकर जो गगन से पवन से भी खेले, चांद तारे प्रभाकर जो गगन से पवन से खेले। बसता जो घट घट में, बसता जो घट घट में, प्रभाकर डमरू वाला है मेरा भोला बाबा। प्रभाकर डमरू वाला है मेरा भोला बाबा। अरे बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। गोरे बदन पे भभूति रमाए, गोरे बदन पे बभूति रमाए, भांग धतूरा का भोग लगाए, भांग धतूरा का भोग लगाए। अरे बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। ये तो भक्तों का रखवाला है मेरा भोला बाबा। ये तो भक्तों का रखवाला है मेरा भोला बाबा। बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। अरे बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। बोलो शंकर भगवान की जय। माँ जय गौ माता की। और आज हम लोग गौ माता के दरबार में यहाँ पर श्याम बाबा खाटू वाले की कथा कर रहे हैं। और इस कथा के क्रम में सभी से मैं कहना चाहूंगा कि श्री श्याम संसार गो ग्रास सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजन में ये कथा हो रही है। श्री श्याम युवा टीम सूरत का सानिध्य है, जिसके संयोजक पंडित मनीष जी महाराज यहाँ समुपस्थित हैं। और अपार हर्ष की
और गौरव की बात यह है कि खाटू श्याम जी के जो स्थानीय इतिहासकार हैं, श्रद्धेय देवेंद्र जी जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका इस कथा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और कथा को अब आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग भी गौ माता के निमित्त जिस प्रकार की भी सेवा तन मन धन की करना चाहते हैं, वो अपनी सेवा भी समर्पित करते जाएं और इस कथा को शेयर भी करते रहें। तो इस प्रकार से सती का जो जन्म है अगला, वो पार्वती के रूप में हुआ। और उसके बाद में जब नारद जी वहां पर गए तो हिमालय ने पूछा कि हे नारद जी, हे गुरु जी, देवेंद्र जी जोशी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो प्रतिदिन यहां पर आया करें और कल हम उनसे भी, हाँ समय लगता है, तो आप यहां बैठिए, 2 शब्द आप कह के जाइए, इनसे 2 शब्द कहलाइए। आइए बैठिए, 2 मिनट बैठिए। हमारे बीच में स्थानीय इतिहासकार श्री देवेंद्र जी जोशी जी उपस्थित हैं। उनसे भी हम 2 शब्द कहलाएंगे, क्योंकि इनके जो शब्द होते हैं वो इतिहास रच देते हैं, इतिहास बन जाते हैं, जिनको आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उसको सुनती हैं और फिर उससे प्रेरणा पाती हैं। तो इस श्याम कथा के बारे में और ये जो प्रयास चल रहा है इसके बारे में अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्रद्धेय देवेंद्र दी जोशी, इनके समझ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब आपके बीच में उपस्थित हैं श्री देवेंद्र जी जोशी। बोलिए। माइक सेट कर, थोड़ा माइक मुंडा से हटा लो। बोलो श्री श्याम बाबा की जय, बोलो लखदातार की जय। तेज कर। परम आदरणीय संत श्री प्रभाकर जी महाराज, आपने जो इस कथा का आयोजन अपने श्रद्धालुओं द्वारा रखा है और आपका प्रवचन यहाँ मेले तक चलेगा, और उसमें जो आप ये नई आपने जो अपनी कथा तथ्यात्मक प्रमाणिक लिखी है उसका रसास्वादन भक्त लोगों को कराएंगे, ये एक बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खाटू श्याम जी की पावन धरा आप लोगों के संतों के पदों से, आप लोगों के संत की गाथाओं से, आप लोगों के संत के सानिध्य से हमारा गांव का गौरव है। और श्याम बाबा के इस गौरव को आप 4 चांद लगा रहे हैं और उसमें नई नई रचनाएं श्याम प्रभु की खोज करके हमें सुना रहे हैं। कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से आपका ये प्रयास हमें बहुत ही सराहनीय लगता है और हमें प्रेरणादायी है। आज हम जिस पावन नगरी में बैठ करके आपकी कथा का श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है और सौभाग्य वाले लोग ही इस कथा के रहस्य को सुन पाते हैं। इस कथा का रसास्वादन लेने वाला प्रत्येक श्याम भक्त श्याम चरणों को प्राप्त होता है, अपार धन दौलत को प्राप्त होता है। और इसमें जो भी है वो सही, शुद्ध और प्रमाणिक लिखा है इन्होंने। जो भी इनका प्रयास है वो वास्तव में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और ये देख रहे हैं कि आज हमारे श्याम प्रभु की कितनी कथाएं कपोल कल्पित और कितनी कथाएं जो हैं आडंबरपूर्ण हैं, लेकिन आपकी कथा में बहुत ही सरस और शुद्ध और तथ्यात्मक दृष्टिकोण लेकर के आपने लिखा है। ये जो हमारे लिए एक बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं इस कथा के बार बार पढ़ता रहता हूँ और इसके प्रत्येक प्रसंग को जब मैं चित्त से सुनता हूँ और पढ़ता हूँ तो मेरा मन विभोर हो जाता है और श्याम चरणों की तरफ लालायित हो करके और श्याम प्रभु की भक्ति के लिए प्रेरित होता है। ठीक ऐसा ही प्रयास यदि हम सब करें तो हमारे लिए श्याम प्रभु की सच्ची कथा का दिग्दर्शन और श्याम कथा का सही रसास्वादन लेते हुए हम श्याम प्रभु की अपार महिमा की गाथा हम सुन सकेंगे और सुना सकेंगे। इसी कारण से अब जो है आपने ये लिखा है श्याम कथा, ये वास्तव में एक प्रेरणादायी है। सभी भक्तों के लिए एक भक्ति का सरल मार्ग है। इसे नित्य पठन करने से हमारा मन निर्मल होता है, की तरफ
भक्ति की ओर आकर्षित होता है। अतः हमें प्रतिदिन इनकी कथा को निर्बाध रूप से, नियमित रूप से पढ़ना और सुनना चाहिए। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आप जैसे संत मेले के अवसर पर यहाँ करते हैं और हमें जो है लाभ पहुंचा रहे हैं, वो वास्तव में हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। मैं प्रभाकर जी को बार बार नमन करते हुए ये नमन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी कथा पूर्ण रूपेण शुद्ध, सही, सत्यम, शिवम, सुंदरम के तरह प्रमाणिक और सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी इसमें तथ्यात्मक बात तथ्य तोड़ मरोड़ करके नहीं लिखे गए हैं। सभी तथ्य स्कंद पुराण पर आधारित हैं, जो हमारा प्रमाणिक आधार है। इसी आधार पर लेकर के इस कथा की रचना की गई है। अतः इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है कि ये कथा प्रमाणिक न हो। इसमें जो तथ्य आपने पेश किए हैं वास्तव में बड़े ही सरस और गंभीर हैं, और इन गंभीर तथ्यों को हम अवलोकन करते हुए श्याम बाबा के वास्तविक जीवन चरित्र का अध्ययन कर सकते हैं और हम श्याम प्रभु की सही भक्ति का मार्ग चुन सकते हैं। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इस कथा का शुभारंभ मेले के इस अवसर पर आपने कर दिया है। जितने भी भक्त लोग इससे लाभान्वित होंगे वो अपने आप को धन्य समझेंगे और अपने आप के सुमार्ग के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने वैभव के और विस्तार के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए अवश्य सुने और सुन करके इसका मनन करें कि वास्तव में इसकी इसके तथ्यों में कितनी गहराई है। यह अवलोकन करते हुए हम इसका प्रतिदिन श्रवण करें और प्रतिदिन इसका पठन करें तो हमें निश्चित रूप से श्याम प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ में माननीय प्रभाकर जी को मैं बार बार नमन करते हुए यही कहता हूँ कि जब तक आपका ये प्रयास है, आप इस कथा के विस्तार के लिए, आप इस कथा के प्रचार के लिए अनवरत अपना जीवन समर्पित करते हुए लगे रहें। निसंदेह आपकी कथा के माध्यम से भक्तों का कल्याण होगा, हमारे सबके विकास का मार्ग खुलेगा। इस कारण से हम बार बार इनको पुनः नमन करते हुए मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। धन्यवाद आदरणीय श्री देवेंद्र जी जोशी। मैं भक्तों को बताना चाहूँगा कि ये जो आप ग्रंथ देख रहे हैं, संयुक्त संस्करण अतीत के झरोखों से खाटू श्याम जी भाग 1-2, इस तरह के अनेकों इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। और खाटू श्याम जी का जो पौराणिक इतिहास है और जो प्राचीन इतिहास है, मुगल कालीन इतिहास है, वहां से इन्होंने लेकर आज तक का इतिहास लिखा है। और इनके इतिहास को लोग यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जो शोध करते हैं उसमें इनका जो है उदाहरण दिया जाता है, उद्धृत किया जाता है। तो ऐसे मनीषियों से खाटू श्याम जी की धरती भरी हुई है। अनेक विद्वान यहाँ पे रहते हैं। उन सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इन्होंने आज जो आशीर्वाद दिया है वो फलीभूत होगा। और इनका पहले जो पुराने जो इनके आशीर्वाद हैं आज फलीभूत होते होते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और इस संदर्भ में मैं देवेंद्र जी जोशी जी को के लिए 2 पंक्तियां पंडित रामदरस मिश्र जी, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं, उपन्यासकार हैं, उन्होंने एक गजल लिखी है हिंदी में। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर। और इसका एक इस तरह से आगे है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा कर, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा कर, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा कर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे। तो धीरे धीरे
सब कुछ होता है। और आज शून्य से आरंभ की गई ये जो कथा है, इसके आगे एक और भी अंक लग गया है इसके, तो इसका महत्व तो बढ़ गया है। हम यहां पहुंचे हैं, 300 गौ माताएं इस कथा का रसास्वादन कर रही हैं। ये कथा लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है, ये तो तत्काल आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं एक बार फिर से पुनः आदरणीय परम श्रद्धे देवेंद्र कुमार जी जोशी, जो खाटू श्याम जी के स्थानीय इतिहासकार हैं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके पूरे परिवार को प्रणाम करता हूं। और हम अब कथा में आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो सोनू जी महाराज दिल्ली से आए हैं, वो इनको आगे तक छोड़ के आ जाएंगे। तो आइए अब पुनः कथा में चलते हैं। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की। बोलो खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय, वीर बर्बरीक के अमर शीश की जय हो। तो नारद जी से हिमालय ने पूछा कि महाराज, मेरी कन्या का क्या गुण है, क्या दोष है, इसका नाम क्या है, क्या रखना चाहिए, आप ही बताइए। तब नारद जी ने कहा कि आपकी जो पुत्री है ये बड़ी सयानी है, और आज से इसका नाम अंबिका, उमा और भवानी होगा। सर्वगुणी, हर प्रकार से ये सुलक्षणा कन्या है, और सदा सुहागन रमणा होने वाली है ये। तो जब इतने गुण बताए तो पिता हिमालय बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला और भी महाराज आगे भी बताइए। तो नारद जी ने कहा कि एक दोष है इसके अंदर में, कि इसका जो पति होगा वो भूतनाथ होगा। हैं? इसका पति भूतनाथ होगा। आप क्या कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि इसका पति भूतनाथ होगा? तब नारद जी ने कहा कि मैं जो इसकी जन्म पत्री देख रहा हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि इसका पति जो होगा अमंगल वेश वाला, जिसके सांपों की माला होगी, और वो डमरू वाला होगा। ये देखिए डमरू वाला कैसा होगा, वो डमरू बजाने वाला होगा। बोलो डमरू वाले की। तो इस प्रकार से हिम और मैना ने जब ये सुना तो बड़े दुखी हुए, लेकिन जो पार्वती है, जो उमा है, भवानी कन्या है, वो सुन सुन के बड़ी प्रसन्न हो रही है कि वाह वाह वाह, मेरा पति तो बड़ा डमरू वाला, यही तो मैं चाहती थी कि जिसके नागों की माला हो, यानी कि शंकर भगवान ही मेरे पति होंगे। वो प्रसन्न हो रही है। तो नारद जी ने कहा कि ये जो आपकी पुत्री है, ये यदि तपस्या करे तो इसको इसका पति शंकर के रूप में मिल सकता है। तब जो है हिम मैना ने विचार करके कहा कि जो नारद जी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, और ऐसा ही होगा। जब ये बोल रहे हैं ये गलत थोड़ी बोलेंगे। और फिर वेदशिरा ऋषि को बुलाया गया। उन्होंने भी समझाया कि ये जो आपकी पुत्री है ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये जगत जननी जगदम्बा है, जगत तारिणी है, मंगल करनी है ये। और फिर पार्वती ने तपस्या करी शंकर भगवान को पाने के लिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनको कहा जाता है कि जाओ शिव जी की पूजा करो तो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा। और फिर वो जाती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, तो उनको जैसा पति चाहिए वैसा ही पति शंकर भगवान उनको दे देते हैं। और यहाँ तो साक्षात जगत जननी शिव जी को पाने के लिए ही तपस्या कर रही है। और आहारी माने कुछ दिन तो भोजन किया, उसके बाद उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, और फिर त्रिपर्णा कहलाई, सिर्फ बेल पत्र खा के ही वो तपस्या करी। और फिर ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए।
और बोले ब्रह्मा जी की जाओ तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, तुमको शंकर भगवान मिल जाएंगे। लेकिन वो नहीं गई, तपस्या ही करती रही। उधर शंकर भगवान भी विरक्त हो गए थे। जब सती ने यज्ञ कुंड में देह का विसर्जन किया था, तब से शंकर भगवान विरक्त हो गए थे और राम 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 जपते हुए वो इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन शंकर भगवान को विष्णु भगवान मिले, बोले कि अरे क्यों आंडा है यहाँ, क्यों हांडो होते हैं यहाँ, क्यों भटक रहा हो अठीना बठीना। जना बोला के करा, जब सती को नहीं रही तो अकेलो के करूं, भटक रहा हूं अठीना। अरे तो विष्णु भगवान बोला थारो ब्याह हो जाओगे, चिंता मत करो थे। जना बोला ठीक है ब्याह हो जाओगे। तो उधर विष्णु भगवान ने भी शंकर भगवान को बोला कि आप चिंता न करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। और फिर बोला कि आप पार्वती नाम की जो कन्या, जो व्रत बहुत तपस्या कर रही है आपको पाने के लिए, उससे विवाह कर लीजिए। फिर शंकर भगवान बोले ठीक है महाराज, आप यदि कह रहे हैं तो कर लेंगे। और फिर एक बार कुछ ऋषि शंकर भगवान के पास में आए। तब शंकर भगवान ने बोला ऋषियों को कि आप लोग जाइए उमा के पास में, उसका मन परखिए कि वो क्या है, उसके मन में डावाडोल तो नहीं है मेरे प्रति। तब ऋषि उमा पार्वती के पास में गए और बोले कि पूछे कि अरे तू शंकर भगवान से विवाह करना क्यों चाहती है, क्या रखा है उसमें। तो पार्वती बोली ना, मैं तो नारद जी ने बोला था कि तेरा विवाह शंकर भगवान से होगा, तब तो मैं शंकर भगवान से ही विवाह करूंगी। और जब दृढ़ निश्चयी देखा ऋषियों ने, तब उन्होंने कहा कि तू माया संसार की, शंकर है भगवान, दोनों के संयोग से होगा जग कल्याण। और फिर पार्वती जी ने कठिन तपस्या पूरी की, अपने पिता के घर आ गई। वो जब घर आ गई तब उसी समय में शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। शंकर भगवान समाधि में चले गए। जब घर का बड़ा व्यक्ति जब समाधि में चला जाता है, ध्यान कहीं बाहर चला जाता है, तो राक्षस लोग जो होते हैं वो लोग उधम मचाना शुरू कर देते हैं। शंकर भगवान जब समाधि में गए तो धरती पे एक असुर हुआ मनीष जी महाराज, उसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने धरती पे उत्पात मचाना आरंभ कर दिया और सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए वहां पर गए। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास में गए और बोले कि महाराज ये जो राक्षस है तारकासुर, ये सभी देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का तंग तंग करके रख दिया। इसने हमें यज्ञ तप आदि करने में, जीवन यापन करने में इस असुर के कारण दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, कुछ उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर भगवान का जो पुत्र होगा, जिसका नाम क्या होगा? कार्तिक, वो इस असुर का अंत करेगा। तब देवताओं ने बोला, ऋषियों ने क्या करें? बोला कि शिव जी की समाधि यदि टूट जाए तो ये काम हो सकता है कि शिव जी की समाधि टूटेगी तो उनका विवाह पार्वती से होगा और जो पुत्र होगा वो तारकासुर का वध करेगा। कुछ लोगों ने बोला कि भाई महाराज जी, आप जो है ये शंकर भगवान की कथा श्याम बाबा की कथा में क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई स्कंद पुराण पढ़ो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। तो उसका जवाब यह है कि ये जो तारकासुर हुआ, इसका वध भगवान कार्तिक ने, शिव जी के पुत्र ने कहां किया था? महिसागर संगम नामक एक तीर्थ के स्थान पे किया था। जहां पर किया वहीं पर महिसागर तीर्थ है और वहां पर आज भी इन कार्तिक भगवान के द्वारा स्थापित शिव जी का लिंग है, जिसे स्तंभेश्वर महादेव कहा जाता है। और उसी तीर्थ धाम में भगवान कृष्ण ने हमारे बाबा श्याम को बर्बरीक के रूप में तपस्या करने के लिए भेजा था।
इसलिए इस कथा का श्याम बाबा की कथा में विशेष महत्व है, इसीलिए ये कथा इसमें जुड़ी है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कामदेव यदि शिव जी की समाधि को तोड़ दें तो जो है सो हो सकता है। तो कामदेव महाराज के पास में गए सभी देवी देवता और बोले ऋषि मुनि कि महाराज आप शिव जी की समाधि को तोड़िए, नहीं तो ये तो धरती का नाश कर देगा ये तारकासुर। तो बोला कि महाराज यदि मैं शंकर भगवान की तपस्या को भंग करूंगा तो मेरा जो है शरीर का अंत हो जाएगा, शंकर भगवान की क्रोध की अग्नि में मैं जल जाऊंगा। लेकिन इस धरती के कल्याण के लिए, देवी देवताओं के कल्याण के लिए और ऋषि मुनियों के, गौ माता की रक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए यदि मुझे अपने शरीर का बलिदान भी देना पड़ा तो मैं अपने शरीर का अंत कर लूंगा, मुझे ये मंजूर है, स्वीकार है। और फिर कामदेव जो है वो शंकर भगवान के समक्ष गए। उन्होंने कामदेव शिव सम्मुख आए, शिव पर अपने बाण चलाए, काम बाण शिव ही में लागे, तभी शंभु प्रलयंकर जागे। कामदेव ने काम बाण चलाए और उसी समय में उन काम बाणों से आहत होकर शंकर भगवान की समाधि टूट गई। भगवान शंकर ने तीसरे नयन को खोल दिया, देखा सामने में कामदेव है। कामदेव जो है क्या तीनों लोग की थर 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 डोलने लगा। और फिर कामदेव को देखा, अपने मस्तक को खोला और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव धू 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 करके जल के राख हो गया, कामदेव भस्म हो गया। लेकिन कामदेव के भस्म होने से क्या हुआ, शंकर भगवान की तो समाधि टूटी गई। शंकर भगवान की समाधि जब टूट गई और कामदेव जब भस्म हो गए तो कामदेव की जो पत्नी है रति जो है वो रोती भी आई और बोली कि शंकर भगवान से कि महाराज आपने मेरे पति काम का अंत कर दिया, अब मैं काम के बिना कैसे रहूंगी और ये सृष्टि काम के बिना कैसे चलेगी। तब भगवान शंकर ने बोला शांति रखो, शांति रखो, सारी व्यवस्था कर रखी है। अब से तेरे नाथ का होगा नाम अनंग, कैसे होगा फिर मिलन, इसका पृथक प्रसंग। शंकर भगवान ने कहा कि जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में इस धरती पर अवतार लेंगे, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में, तब कृष्ण का जो पुत्र होगा वो उसका नाम प्रद्युम्न होगा, वो तेरा पति कामदेव ही होगा। ये सुन के वो रति जो है कामदेव की पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर ने कहा कि वो तेरा पति होगा और तेरे पति का नाम इतने दिनों तक अनंग रहेगा और फिर वो प्रद्युम्न कहलाएगा। रति ने शंकर भगवान को प्रणाम किया और फिर शिव जी की और पार्वती जी का विवाह हो गया। विवाह हुआ तो जब विवाह के लिए लड़का लड़की की बात चली और शिव जी की जब बारात चली तो शिव जी की बारात कैसी थी, आइए हम लोग सभी कोई इन चौपाइयों के माध्यम से देखते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये डी है ना, डी। और सबसे पहले शिव जी के विवाह के लिए लगन पत्र ब्रह्मा जी ने बनाया, कुमकुम पत्री बनावा ना, वह बनाया। और लगन पत्र सुन ब्रह्म से जाग गया उत्साह, सुर नर मुनि देखन चले शिव का विरल विवाह। शिव जी के विवाह का जो प्रसंग है वो इसलिए आवश्यक है, परमावश्यक है, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा तभी तो कार्तिक का जन्म होगा, तभी तो कार्तिक तारकासुर का वध करेंगे। और कहां करेंगे, उस स्थान पे करेंगे जहां पे भगवान कृष्ण ने हमारे बाबा को तपस्या करने महिसागर संगम में भेजा था। तो चलिए, शिव को शिव गण लगे सजाने, जटा मुकुट सिर पर पहनाने,
सर्प मोर उस पर लगवाया, बिच्छू का कुंडल लटकाया, चिता भस्म हर अंग रमाई, मस्तक चंदा गंग सजाई, नीलकंठ अहि जनेऊ साजे, गल नर मुंडन माल विराजे, कर त्रिशूल अरुडम कत डमरू, अहि कंगन पग झमकत, पहने शिव शंकर बाघांबर, चले बरद चढ़कर विवाह घर, सखियां देखन लगी मुस्काने, दुल्हन होगी कौन न जाने, ब्रह्मा विष्णु चले चढ़वाहन, सुर नर ऋषि मुनि भूत प्रेत गण, हंसते गाते झूमते कहते सुनते बात, गाजे बाजे संग चली शंकर की बारात। शंकर भगवान की बारात जो है गाजे बाजे के साथ में जा रही है। आइए हम भी देखते हैं कि शंकर भगवान की बारात में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, और शंकर भगवान ने जब अपनी बारात को देखा तो उनको कैसा लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव ने देखे निज बाराती, रोके हंसी नहीं रुक पाती, अलग अलग सब वेश बनाए, निज निज वाहन चढ़ गण आए, बिन पग कोई अनगिन मुख का, बिन भुज का कोई बिन मुख का, बिना पेट का बिना नाक का, काना कोई कई आंख का, कोई पतला कोई मोटा, कोई लंबा कोई छोटा, कोई हाथ कपाल उठाए, कई अमंगल वेश सजाए, भूत पिशाच नाचते गाते, मिलजुल कर आनंद मनाते, जस दुल्हा तस है बाराती, चले शंभु के संग संगाती, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम, बोलो खाटू नरेश की जय। अब शंकर भगवान की बारात ऐसी आई कि कोई बिना पैर का है, कोई बिना नाक का है, तो कोई बिना कान का है, किसी के पेट ही नहीं है तो किसी के मुंह ही नहीं है, कोई लंगड़ा है कोई लूला है तो कोई दुबला पतला है तो कोई बहुत मोटा है। ऐसे ऐसे बाराती शंकर भगवान की बारात में जब देखे तो एक जो जब हिमालय के घर यानी कि हिमालय पहाड़ पे जब बारात पहुंची तो पार्वती जी की सखियां ने देखा कि कैसा दुल्हा आया है। उन्होंने जाके पार्वती जी से कहा कि अरे तेरे को कैसा लड़का पसंद आया, वो तो बैल की सवारी पे बैठा हुआ है, उसके तो सांपों की माला है, तेरे को इस दुनिया में कोई और लड़का ही छोरो ही को नहीं दिखो तना, ऐया को छोरो ढूंढी है। तो सखियां चिढ़ाने लगी और पार्वती जी ने उनको क्या जवाब दिया, आइए इस भजन के माध्यम से देखते हैं। बैल वाला गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला। सखियां चिढ़ाने लगी कि कया को छोरो देखी है तू, यो ही तना पसंद आयो। अब पार्वती जी के जवाब देवा, बैल वाला गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला, बैल वाला गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला,
बदन पे भभूति रमाए, गौर बदन पे बभूति रमाए, पगछाला ओढ़े और डमरू बजाए, पगछाला ओढ़े और डमरू बजाए। अरे डमरू वाला, डमरू वाला, डमरू वाला, डमरू वाला। अरे गौरी तूने पाया दूल्हा डमरू वाला, गौरी तूने पाया दूल्हा डमरू वाला। बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला। अरे गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला, गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला। पिशाच गणाति बराती, भूत पिशाच गणाति बराती, देव तनुज शंकर के साथी, देव तनुज शंकर के बाराती। मत वाला, मत वाला, मत वाला, मत वाला। अरे भंग पिए और रहे मत वाला, भंग पिए और रहे मत वाला। बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला। अरे गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला, गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला। जब पार्वती जी की सखियों ने कहा कि तेरा दूल्हा बैल वाला है, डमरू वाला है, भांग पीने वाला है, तो पार्वती जी बोली, अरे तुम लोग को पता नहीं कि इसमें असली रहस्य क्या है। पार्वती जी ने अपनी सखियों को समझाया, बात पते की सुन लो सखियों, 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 बात पते की सुन लो सखियों। त्रिभुवन दानी वर गौरी को, त्रिभुवन दानी वर गौरी को। ऐ सखियों, तुम लोग को तो बैल दिख रहा है, तुम लोग को सांप दिख रहे हैं, तुम लोग को डमरू दिख रहा है। उन सखियों की तरह आज भी हम लोग दिखावे की जिंदगी में जी रहे हैं। जहां चमक दमक होती है वहां पर तो लोग चले जाते हैं, लेकिन जो शंकर भगवान के अंदर का जो मूल है वो तुमको नहीं दिखता है। शंकर भगवान बाहर से तो सांप हैं, भस्म लगा रखा है, डमरू है, बगछाला पहन रखे हैं, बैल की सवारी करते हैं, लेकिन जिनके पास में सोना चांदी हीरा जवाहरात हैं, जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो महल, वो गाड़ी, वो हीरा जवाहरात, वो खेत खलियान देने वाला कौन है? ये शंकर भगवान ही तो देते हैं सबको। यही उसको देते हैं जिसके भाग्य में ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं लिखते, जिसके हाथों में माथे पे कुछ भी नहीं लिखा रहा, 0/0 होता है। हम जैसे लोग जो 0/0 हैं उनको शंकर भगवान देते हैं। आप ही बताइए, जो झोली खाली रहेगी उसी में तो कुछ आएगा। यदि कोई कुछ देगा कहां? जिसकी खाली झोली रहेगी, अरे जिसकी झोली भरी हुई है उसको कहां देंगे, उसमें अटेगा ही नहीं। इसलिए शंकर भगवान के अंतर को देखो। उनका अंतर क्या है कि वो त्रिभुवन दानी वर गौरी को, त्रिभुवन दानी वर गौरी को। विष पियाला
विष पियाला, विष पियाला, विष पियाला। अरे ये वो सखी जिसने पिया विष पियाला, ये वो सखी जिसने पिया विष पियाला। बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला। अरे गौरी तेरे पाया दूल्हा बैल वाला, गौरी तूने देखा बैल वाला। अरे गौरी तूने पाया दूल्हा बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला, बैल वाला। गौरी तूने देखा बैल, बैल वाला, बैल वाला। गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला, अरे गौरी तेरा दूल्हा देखा बैल वाला। बोलो खाटू नरेश की जय, लखदातार की जय, अमर शीश की जय हो। और प्रेमियों, हे गौ माता, जब शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आई तो जो मैना है पार्वती जी की माता, वो आरती का थाल लेके आई और उन्होंने शंकर भगवान की आरती करना चाहा, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका जवाई किस रूप में आया है। और जब पार्वती जी ने शंकर भगवान को बैल के ऊपर बैठे देखा, सांपों की माला लपेटे हुए देखा, डमरू बजाते हुए देखा, भस्म लगा हुआ देखा, मृगछाला बगछाला ओढ़े हुए देखा, तो वो घबरा गई, उनके हाथ से थाली छूट गई, गिर गई और फिर वो अचेत हो गई। उनको चेत दिलाया गया और फिर नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि अरे महाराज, आप लोग ऐसे मत परेशान होइए, ये शंकर भगवान है, त्रिलोकपति है, ये साधारण नहीं है, इनका रूप यही है, लेकिन इनके अंदर में बहुत नोट पानी है। आजकल हम लोग जो है ना, चमक दमक के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये लड़का सुंदर नहीं है, ये लड़की सुंदर नहीं है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि ये लड़की जो आएगी, ये करोड़ों रुपया लेके आएगी, यानी कि लक्ष्मी के रूप में आएगी, अन्न धन का। इसके आते ही अन्न धन से घर भर जाएगा, भंडार भर जाएगा। और लड़के को देखते हैं कि ये लड़का काला कलूटा है, इसका दांत भी टूटा हुआ है, उससे शादी नहीं करते। आजकल तो एक समस्या आ गई है सूरज महाराज, कि बाल उड़ जाते हैं लड़कों के और चांद उग जाता है गगन पे, तो लड़कियां कहती है कि जी छोरा का बाल ही कोनी भी सके ब्याह कर। अरे तने बाल से ब्याह करनो है कि छोरा से ब्याह करनो है? जन बोले कि का बाल कोनी। अरे बिका बाल मत देखो, बिका देखो कि भी छोरा का न कि तो माल है। तो माल देखो थे लोग, बाल मत देखो। बात तो घर की खेती है, अदरक लगाओगा, अदरक ले लीजिए, अदरक का रस। सूरज महाराज किसी को भी बता दीजिएगा कि यदि आपके बच्चे के बाल उड़ गए हैं बचपन में, तो अदरक का रस ले लीजिए एक कटोरी में और अदरक का रस यहाँ पे रोज लगाया कीजिए। देखिए 15 दिन के अंदर में ये खेत काला, हरा भरा तो नहीं होता है, काला हो जाएगा। बोलो खाटू नरेश की जय। इसलिए बाल पे मत जाइए, माल देखिए, और माल देखेंगे तो आप जो है फिर कंगाल नहीं रहेंगे, माला माल हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि आप इनका वेशभूषा मत देखिए, ये बहुत मालदार हैं, इनसे समझ लीजिए। और फिर जब मैना को समझ में आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलिए जैसा कह रहे हैं बड़े बुजुर्ग वैसा ही करते हैं। फिर शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। पार्वती जी के साथ विवाह हो रहा था तो सभी देवी देवता और विष्णु भगवान भी वहां पर थे। दुल्हा बनके वो वहां पर वेदी के ऊपर जब बैठे और पार्वती जी जब आई सज धज के सुंदर दुल्हनिया बनके, सबको बड़ा अच्छा लगा, सबने दर्शन किया। विष्णु भगवान ने भी लक्ष्मी के साथ उनको प्रणाम हुआ किया। और इस प्रकार वैदिक विधि सम्मत हुआ शिव गौरा का व्याह, सकल सृष्टि में छा गया परमानंद अथाह। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों
श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, ओ खाटू वाले जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू वाले बाबा जय घनश्याम, खाटू वाले बाबा जय घनश्याम। बोलो उमापति महादेव की जय। जय। प्रेमियों, श्याम बाबा खाटू वाले की ये शास्त्र सम्मत कथा है, जिसका शुभारंभ आज हुआ है। अभी कथा थोड़ी देर और चलेगी, क्योंकि आज हम शिव जी जो विष्णु भगवान के 24 अवतार की कथा कहेंगे, उसके बाद शबरी की कथा भी आज ही कहेंगे, और संक्षेप में रामायण और भागवत की भी कथा कहेंगे। चूंकि आज थोड़ा विलंब से हो गया, पहला दिन था, तो एक भजन सबसे पहले हम लोग शंकर भगवान की कथा का अभी विश्राम हो रहा है। इसके बाद में शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम कार्तिक स्कंद रखा गया। और कार्तिक भगवान ने जन्म लेने के तुरंत बाद में तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। तारकासुर कौन था? तो तारकासुर एक राक्षस था जो कि धरती के ऊपर उत्पात मचाए हुए था। महिसागर संगम नाम का एक तीर्थ है। महिसागर संगम गुजरात के बड़ौदा नामक स्थान पर है। सूरज जी, हम लोग वहां भी चलेंगे बहुत जल्दी कथा करने के लिए। वहां पर 30 अप्रैल को शनि अमावस्या है। 30 अप्रैल को शनि अमावस्या है, और शनि अमावस्या के दिन ही वहां जाने का विधान है। हम लोग सभी कोई पूरी टीम बना के, और जो लोग 30 अप्रैल को शनि अमावस्या को महिसागर संगम चलना चाहते हैं, वो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। महिसागर संगम वो स्थान है जहां पर हमारे श्याम बाबा ने बर्बरीक के रूप में अपना बाल्यकाल बिताया था। वहां रहने वाली 14 देवियों की तपस्या की, आराधना की, और वहां उनसे अतुलनीय बल प्राप्त किया। ऐसा जो महान तीर्थ है, वो महान तीर्थ आज भी बड़ौदा के पास समुद्र के किनारे अरब की खाड़ी में है, और उसे खंबात की खाड़ी कहा जाता है। और मनीष जी महाराज, 4 दिसंबर 2021 को मैं वहां गया था। वहां कई बार जा चुका हूं। 4 दिसंबर को शनि अमावस्या थी, वहां हम गए थे, तो वहां भीमेश्वर महादेव के मंदिर में ठहरे थे। वहां हम सब बातचीत कर लिए हैं। वहां पर शनि अमावस्या 30 अप्रैल को यात्रा जाएगी, पूरे हिंदुस्तान से यात्रा जाएगी, और संतवाणी चैनल भी जाएगा। वहीं से 3 दिवसीय कथा का प्रसारण होगा, श्याम बाबा की कथा का, और हमारे सूरज महाराज को भी ले चलेंगे। तो इस प्रकार से जो भी सज्जन, जो भी श्याम प्रेमी सत्य कथा से जुड़ना चाहते हैं, और मनीष जी महाराज, श्याम बाबा का सच्चा दरबार है, जो सच्चे मन से ध्याता है उसी का बेड़ा पार है। तो सच्चे दरबार में तो श्याम बाबा की सच्ची कथा होनी चाहिए। और सच्ची कथा कौन सी है? तो हम तो ताल ठोक के कहते हैं कि जो स्कंद पुराण में लिखा है, सच्ची स्कंद पुराण में जो अक्षरशः लिखा है, उसी का गायन यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग ये जान लें कि उसी महिसागर संगम नामक स्थान पे वो तीर्थ कैसे बना, क्योंकि तारकासुर का वध वहां पे किया गया, और उसके बाद में उस स्थान को स्मरणीय बनाने के लिए भगवान कार्तिकेय ने, शिवपुत्र ने, समुद्र के अंदर में एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे कुमारेश महादेव कहा जाता है। और इस प्रकार से ये जो महिसागर संगम है, वो तीर्थ जो है, उसकी जो महत्ता है श्याम बाबा की कथा में प्रकट होती है। तो आइए, शिव प्रसंग पूर्ण होने पर हम सभी एक भजन का गायन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दया करो हम पे भोले शंकर, दया के सागर कहलाने वाले। महादेव शिव शिव ओम हर हर, भक्तों के दुखड़े मिटाने वाले। बोलो शंकर भगवान की जय। दया करो हम पे भोले शंकर, दया करो हम पे भोले शंकर, दया के सागर कहलाने वाले, दया के सागर कहलाने वाले। महादेव शिव शिव ओम हर हर, महादेव शिव शिव ओम हर हर, भक्तों के दुखड़े मिटाने वाले, भक्तों के दुखड़े मिटाने वाले। दया करो हम पे भोले शंकर, दया करो हम पे भोले शंकर। जटा से बहती है गंग धारा, जटा से बहती है गंग धारा, ललाट पर सोहे चंद्र प्यारा, ललाट पर सोहे चंद्र प्यारा। हे देवों में देवता निराले, हे देवों में देवता निराले, हमें सहारा है बस तुम्हारा, हमें सहारा है बस तुम्हारा, हमें सहारा है बस तुम्हारा। हमें भी अब तो दर्श दिखाओ, हमें भी अब तो दर्श दिखाओ। हे भस्म तन पर रमाने वाले, दया करो हम पे भोले शंकर, दया करो हम पे भोले शंकर। कण कण में महिमा है तुम्हारी, कण कण में महिमा है तुम्हारी। शिव शंकर कैलाश बिहारी, शिव शंकर कैलाश बिहारी। दया सदा रखना हम सब पर, दया सदा रखना हम सब पर। तुम्हारे चरणों के हम पुजारी, तुम्हारे चरणों के हम पुजारी, तुम्हारे चरणों के हम पुजारी। स्वयं ही विष का प्याला पीकर, स्वयं ही विष का प्याला पीकर औरों को अमृत पिलाने वाले। दया करो हम पे भोले शंकर, करो हम पे भोले शंकर, दया करो हम पे भोले शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय।
तो इस प्रकार से शिवजी के विवाह के प्रकरण के पश्चात हम जो है 24 अवतार जो भगवान किए हुए हैं उनके नाम का सूक्ष्म रूप से स्मरण करेंगे। तो एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ में, जहां पे 64,000 ऋषि मुनि उपस्थित थे, सभी ने, शौनक ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उनके बारे में बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि अवतारों की कथा सुनाऊं, नारायण की महिमा गाऊं। सूत कहे हरि उचित विचारा, करने माया का विस्तारा, धारा पुरुष रूप श्री हरि ने, रचना महासृष्टि की करने। एक बार इस सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान विष्णु ने जब जल में शयन कर रहे थे, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ये जो स्वरूप है, जो चित्र आ रहा है कि भगवान क्षीर समुद्र में शयन कर रहे हैं और उनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है, यही जो स्वरूप है ये सकल सृष्टि का स्वरूप है। इसके दर्शन हर किसी को नहीं मिलते। इसके दर्शन तो हम और आप जैसे लोग शब्द रूप में कर सकते हैं और चित्र रूप में कर सकते हैं। और वही जो शब्द रूप में मानसिक रूप से जो दर्शन हो रहा है, यही दुर्लभ है सभी लोगों को। आज हम लोग कर रहे हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय हो। और फिर भगवान ने सहस्त्रों शीस, सहस्त्र हाथ, सहस्त्रों नयन, सहस्त्रों वसन, मुकुट, मणि, गहना, सब कुछ करोड़ों अरबों अरबों धारण कर लिया। ये जो नारायण का जो स्वरूप है, ये अवतारों का कोश है। जैसे बैंक जो होता है वो धन का कोश है, हिमालय जल का बैंक है, जल कोश है, उसी तरह ये जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, ये अवतारों का कोश है। यहीं से सभी अवतार निकलते हैं। और फिर सबसे पहले जो भगवान के अवतार हुए, आइए उनका गायन करते हैं। ओम बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। प्रथम सनंदन सनक सनातन, सनत कुमार हुए हरि ब्राह्मण। दूजे हरि बन आए, सूकर खींच भूमि को लाए ऊपर। तीजे नारद बन कर आए, नारायण नारायण गाए। चौथे जन्म में मूर्ति उदर से, नर नारायण तन हरिधर के। पंचम रूप कपिल धर जन में, भरते सांख्य योग जन मन में। अत्रि अनुसूया घर जाए, दत्तात्रेय छठे कहलाए। यज्ञ अवतार सातवां धर कर, बचा लिया आकर मनवंत। अष्टम ऋषभ देव बन आए, परमहंस सन्मार्ग सुझाए। नौवां पृथुराजा अवतारा, दोहा सब औषधि सुखकारा। दशम रूप मत्स्य का धारा, वैवस्वत मनवंतर तारा। ले सागर मंथन समय, एकादश अवतार श्यामा, एकादश अवतार। प्रगटे कच्छप रूप हरि, मंदराचल को तार। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जय जय श्याम। और इस प्रकार से भगवान का जो 11वां अवतार है वो कच्छप का अवतार हुआ, कछुए का अवतार। जब सागर का मंथन किया तब उस मथानी को धारण करने के लिए भगवान ने कछुए का रूप धारण कर लिया था। धनवंतरी के रूप में भगवान का अवतार हुआ, जिसने कि आयुर्वेद का ज्ञान फैलाया। 12वां अवतार। 13वां अवतार मोहिनी रूप में हुआ।
जब भस्मासुर शंकर भगवान को ही भस्म करने लगा, तब भागे शंकर भगवान, तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप बनाकर आए और भस्मासुर के सामने ऐसा नृत्य किया कि जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने मस्तक पे रखा, वो स्वयं ही भस्म हो गया। जो लोग अहंकार करते हैं, दूसरे को वैल्यू नहीं देते, महत्व नहीं देते, उसको जो है अपमानित करते हैं, ऐसे लोग जो है अहंकारी लोग अपने अहंकार से ही उसी भस्मा की सुर की तरह एक दिन मारे जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान का 15वां अवतार वामन का हुआ, जिसमें 3 पग भूमि को नाप लिया था, बलि दैत्य राजा का संहार किया था। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में हुआ। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जब धनुष का भंग हुआ, जब राजा राम ने धनुष का भंग किया सीता जी से विवाह करने के लिए राजा जनक के दरबार में, तब भगवान परशुराम वहां पर आ गए थे और उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ संवाद किया था कि ये धनुष, शिव का धनुष किसने तोड़ा। तब वहां पर राम ने जो है समझाया, तब उनका क्रोध शांत हुआ था। और भगवान परशुराम तो ब्राह्मणों के शिरमौर हैं, उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था इस भूमि को। इस प्रकार भगवान परशुराम को भी हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने विप्र से प्रेम करने का पाठ पढ़ाया था। अरे विप्र कौन है? जो सबके कल्याण की सोचता है, वही विप्र है। तो इस प्रकार से भगवान का जो 17वां अवतार है वो वेदव्यास जी के रूप में हुआ। वेदव्यास कौन है? वो आज वेदव्यास जी नहीं होते तो हम नहीं होते, आप नहीं होते। वेदव्यास जी ने इन ग्रंथों की रचना की, और यदि ये नहीं लिखते तो कथा ही नहीं करते, तो न गाने वाला होता न बजाने वाला होता। और फिर 18वां अवतार राम का अवतार हुआ। रघुवंश शिरोमणि भगवान राम का अवतार जो है 18वां नंबर है, और जिन्होंने लंका तक पुल बांध के रावण का संहार किया था। 19वां अवतार बलराम जी का है। और 20वां अवतार कौन सा है? भगवान कृष्ण का है। कन्हैया कन्हैया तुमको आना पड़ेगा, जो वचन गीता में दिया वो निभाना पड़ेगा, वो वाले कृष्ण भगवान हैं। और फिर भगवान के अन्य अवतार भी हुए। भगवान का हरि नाम से अवतार हुआ, जो दैत्यों का संहार करने के लिए। और फिर भगवान का धर्म अहिंसा परम धर्म बताने के लिए बुद्ध अवतार हुआ। और भगवान इस कलयुग में कल्कि भगवान के रूप में अवतार लेंगे। जो भगवान का जो अवतार है वो कल्कि के रूप में होगा। हंस के रूप में भगवान ने अवतार लिया और ज्ञान योग मुनियों को दिया। इस प्रकार भगवान समय समय पर अन्य अन्य अवतार भी लेते हैं। जैसे भगवान ने वस्त्र अवतार लिया। कब लिया? जब वो दुशासन दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था, तब भगवान ने वस्त्र का ही अवतार ले लिया। आज यहां पर जो है भगवान गौ माता के रूप में आए हुए हैं और कथा सुन रहे हैं। श्रोता गौ माता को ही बना दिया। तो इस प्रकार से भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए हैं। बोलिए भगवान के सभी अवतारों की जय हो। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। तो अब हम लोग राम जी का एक भजन गाएंगे। और राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। इसके बाद में हम लोग संक्षेप में रामायण का गान करने वाले हैं, इसलिए हम राम जी का एक भजन गाते हैं। एक्सटेंशन तार भी तो लाते। तो इस प्रकार से चलिए भजन गाते हैं राम जी का। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेमियों, अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर बन रहा है। 500 सालों तक ये मंदिर जो है किस अवस्था में रहा आप देखें। लेकिन 2014 के बाद जब देश में एक सरकार बदलती है
और जब लोग एक विशेष पार्टी को वोट देते हैं तो देखिए जैसे ही सरकार बदलती है, हमारा नेतृत्व बदलता है, तो 500 सालों से जहां पर समस्या ही समस्या थी और 70 सालों तक जहां भगवान टेंट में रहे, आज देखिए वहां दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। तो मैंने सोचा कि इतना सुंदर ये अवसर आया है हम लोगों के जीवन काल में कि 500 साल पहले जो मंदिर तोड़ दिया गया था एक विधर्मी के द्वारा, वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी मिलके और पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ मिलके उस मंदिर को बना रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। तो मैंने सोचा कि नया मंदिर बन रहा है तो राम के नए नए भजन भी होने चाहिए। तो आइए उसी कड़ी में जो है ये नया राम जी का भजन है। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। धनिया निर्धनिया हो चाहे, धनिया निर्धनिया हो चाहे, कोई करम जला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। सूरत सांवली छवि मनुहारी, सूरत सांवली छवि मनुहारी, पीत वसन कांधे धनुधारी, पीत वसन कांधे धनुधारी, राम लला भक्तन हितकारी, राम लला भक्तन हितकारी, कौशल्या दशरथ के ललना, कौशल्या दशरथ के ललना, जाने हर एक कला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। चलत राम जी ठुमक ठुमक कर, चलत राम जी ठुमक ठुमक कर, बजत पैजनी रुनक झुनक कर, बज पैजनी रुनक झुनक कर, हर्षित माता छवि तक तक कर, हर्षित माता छवि तक तक कर, जिनके चलते चले सृष्टि यह, जिनके चलते चले सृष्टि यह, पग पग वो ही चला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला।
तर गई मीरा राम नाम का, तर गई मीरा राम नाम का, भाग जगा शबरी भिलनी का, भाग जगा शबरी भिलनी का। सबने गाया रे मनवा का, सबने गाया रे मनवा का, राम नाम अमृत रस जैसा, राम नाम अमृत रस जैसा, यूं मिश्री का डला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। राम महल के बाहर रहकर, राम महल के बाहर रहकर, शीत घाम बरखा सब सहकर, शीत घाम बरखा सब सहकर, शांत रहे अपना दुख कहकर, शांत रहे अपना दुख कहकर, कथा गान कर राम प्रभाकर, कथा गान कर राम प्रभाकर, रुंद आता है गला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। धनिया निर्धनिया हो जाए, धनिया निर्धनिया हो जाए, कोई करम जला, राम लला करे सबका भला, 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 राम लला करे सबका भला। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मित्रों, हम सभी श्री श्याम मंदिर गौशाला खाटू श्याम जी में उपस्थित हैं और यहाँ जो 300 गौ माताएं रहती हैं, उन गौ माताओं के कान में हम लोग ये कथा सुना रहे हैं। और आज परम सौभाग्य है कि आज श्याम बाबा का मेला भी आरंभ हो चुका है और अनेकों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो दर्शनार्थी भक्त हैं, वो रंग बिरंगी ध्वजाओं के साथ जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए यहां से प्रस्थान करते जा रहे हैं। बड़ा ही सुरम्य वातावरण है। एक तरफ गौ माताएं खड़ी हैं और दूसरी तरफ यात्री जो है वो आ रहे हैं और गौ माताओं के आनंद के लिए हम लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र लेके और व्यास गद्दी पे बैठ के गौ माता को कथा सुना रहे हैं। मित्रों, राम जी के बारे में आइए भक्ति के बारे में जानते हैं कि भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, भक्ति कैसे करनी चाहिए। राम जी ने नवधा भक्ति का जो उपदेश दिया वो बहुत ही अद्वितीय है। आइए श्याम बाबा के भक्त कहलाते हैं और भक्त कैसा होना चाहिए, इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं। सिया राम की महिमा गाऊं, रामायण की कथा सुनाऊं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। त्रेता युग की कथा पुरानी, मुनि की सत्य हुई वह वाणी। थी शबरी भिलनी सन्नारी, राम दर्श हित आतुर भारी। तारक बंध राम कुटी आए, निरख राम शबरी हर्षाए।
जटा मुकुट ही अधर वन माला, कमल नेत्र अरु भुजा विशाला, गोरे लखन श्याम रघुराई, शबरी निज सुध बुध बिसराई, राम चरण लिपटी अति सुख से, कुछ भी कह न सकी निज मुख से। कबंध का संहार करने के बाद भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में चल के आए। कहते हैं कि सच्ची भक्ति हो, सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के मंदिर जाने की दरकार नहीं है, भगवान स्वयं आपके घर पे ही पहुंच जाते हैं। इसीलिए एक दोहा मैंने लिखा है कि अंतर मन के राम को यूं दृढ़ता से थाम, अंतर मन के राम को यूं दृढ़ता से थाम, कि तुझसे वो पूछे स्वयं वत्स बता क्या काम, तुझसे वो पूछे स्वयं, भगवान ही भक्त से पूछे कि बोल तुमको क्या चाहिए। तो वो शबरी जैसा भाव यदि हम अपने मन में लाएंगे तो भगवान राम शबरी की कुटिया पे गए थे, हमारी कुटिया पे भी आ जाएंगे भगवान, लेकिन भावना वो होनी चाहिए। जब शबरी की कुटिया पे गए तो शबरी जो है दीन भाव से भगवान के चरणों से लिपट गई और बोली कि मैं अति नीच प्रजाति की हूं अति नीच प्रजाति की, मैं शबरी अति मूढ़, किस प्रकार वंदन करूं राम नाम अति गूढ़। शबरी बोली कि हे राम, हे भगवान, हे मेरे आराध्य, आपका नाम इतना बड़ा है, इतने रहस्यों भरा गूढ़ है, और मैं एकदम मूढ़ हूं, मूर्ख हूं, मैं आपकी वंदना कैसे करूं। तब भगवान ने कहा कि हे शबरी माता, मैं ये सब चीज नहीं जानता हूं, इन सब बातों को मैं महत्व नहीं देता, मैं तो केवल भक्ति का संबंध मानता हूं। जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई हैं समक्ष मेरे ये लघुतम, इनसे मेरी भक्ति महत्तम। बोला ये जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव ये सब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तो महत्वपूर्ण भक्ति है, श्रद्धा है। और भगवान कहते हैं कि जो भक्तिहीन जन होते हैं वो उसी प्रकार होते हैं कि आकाश में बादल तो बहुत दिखाई देते हैं लेकिन उनमें पानी नहीं होता है। भक्ति विहीन मनुष्य ऐसा होता है कि उसमें पानी नहीं होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है, बेरस होता है। और भक्ति जो होती है वो सुफलदायी होती है, और जिसको भक्ति होती है प्रभुताई भी उसी में आती है। हे गौ माताओं, आपकी शरण में हम आए हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर में भी भक्ति भावना उत्पन्न हो। और तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे शबरी, मैं तुम्हें नवधा भक्ति बताता हूं। ये बहुत गहरी बात है कि सबसे पहली भक्ति जो है हे गौ माता, वो भक्ति जो है संतों की संगत है। पहली भक्ति क्या बताई? संतों की संगत। जहां कोई भी संत महात्मा देखें उसके पूछिए कि महात्मा जी, संत महाराज आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करे? अरे कोई सेवा नहीं कर सकते हो, धन नहीं खर्च कर सकते हो, एक गिलास पानी तो पिला ही सकते हो। कोई भी संत महात्मा मिले उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, एक गिलास पानी ही पिला दीजिए, यही से आपको संत की भक्ति हो जाएगी, उनकी संगत हो जाएगी। और फिर संत को कहिए कि महाराज हमें आप कुछ दो चार वाक्य बोल दीजिए ताकि हमारा उद्धार हो जाए। तो संगत करेंगे संत की। जहां सुमति तहां, जहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जो जैसी संगत करता है वैसा ही गुण और दोष उत्पन्न होता है। हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो अच्छे गुण आएंगे। चोर डाकुओं चक्को पॉकेट मारो की संगति करेंगे तो हम भी चोरी डकैती पॉकेट मारी करेंगे, और एक दिन क्या हो जाएगा? जेल में चले जाएंगे। इसलिए यदि जेल में जाने से बचना चाहते हो, परिवार की, समाज की इज्जत, अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, तो संतों महात्माओं की, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी संगति करनी चाहिए। दूसरी भक्ति कहा कि मेरी कथा सुनो, बोलो खाटू नरेश की।
कथा का कितना महत्व बताया भगवान राम ने शबरी को, कि बोला कि भजन का नंबर बाद में आता है, पहले कथा का नंबर आता है, दूसरा नंबर कथा का नंबर है। बोला कि जहां भी मेरी कथा हो वहां पर चले जाओ और कथा का श्रवण करो। आज यहाँ पे कथा हो रही है, यहाँ पे कथा सुनने वाली गौ माता है। गौ माता को समझ में आ गई कि हमें श्याम बाबा खाटू वाले की कथा सुननी है, तभी तो उन्होंने बुलाया है, लेकिन हम मनुष्यों को समझ में नहीं आई है, हम इसे हल्के में ले रहे हैं। अरे गौ माता से सीखो, और कथा जहां पर होती है, जो आयोजक हैं, जो लोग इससे जुड़े हैं, उनको तो आना ही चाहिए। बोलो खाटू नरेश की। तो इस प्रकार से भगवान ने दूसरी जो भक्ति बताई, कथा श्रवण का महत्व बताया, लेकिन यहां आने की भी अब दरकार नहीं है। आजकल डिजिटल युग हो गया है। आजकल हमारे संतवाणी चैनल वाले डिजिटली कथा का